गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य या पाप? हिंदू धर्म ग्रंथों में जीवन, मृत्यु, कर्म, पाप पुण्य और मोक्ष पर गहन विचार मिलता है। इन्हीं ग्रंथों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। सामान्यतः गरुड़ पुराण को मृत्यु के बाद की यात्रा, यमलोक, नरक, स्वर्ग और कर्म फल से जोड़ा जाता है। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पाप है या पुण्य? इस प्रश्न का उत्तर एक पंक्ति में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गरुड़ पुराण कर्म, भावना, परिस्थिति और उद्देश्य सभी को ध्यान में रखकर निर्णय करता है। गरुड़ पुराण का संक्षिप्त परिचय। गरुड़ पुराण वैष्णव पुराण है, जिसमें भगवान विष्णु गरुड़ को धर्म, अधर्म, मृत्यु और कर्म फल का ज्ञान देते हैं। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा मिलती है: जीवन में किए गए कर्म, मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, पाप और पुण्य का फल। गरुड़ पुराण का मूल संदेश ये है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल भोगता है। हिंदू धर्म में आहार का महत्व। हिंदू शास्त्रों में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना गया, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा को प्रभावित करने वाला तत्व है। 3 प्रकार के आहार: सात्विक आहार, शुद्ध शाकाहारी, मन को शांत करने वाला; राजसिक आहार, उत्तेजना बढ़ाने वाला; तामसिक आहार, आलस्य, क्रूरता और अज्ञान बढ़ाने वाला। गरुड़ पुराण में मांसाहार को प्रायः तामसिक आहार की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण में मांसाहार पर दृष्टिकोण। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है कि मांस खाने के लिए किसी जीव की हत्या अनिवार्य है, और यह हत्या हिंसा के अंतर्गत आती है। अहिंसा का सिद्धांत। गरुड़ पुराण में अहिंसा को महान धर्म कहा गया है। जो व्यक्ति बिना आवश्यकता के जीवों की हत्या करता है, स्वाद या आदत के कारण मांस खाता है, उसके कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं। क्या गरुड़ पुराण में मांसाहार को पूर्णतः निषिद्ध कहा गया है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। गरुड़ पुराण कट्टर निषेध नहीं करता, बल्कि कर्म की परिस्थिति को देखता है। 1. बिना कारण मांस खाना। यदि कोई व्यक्ति केवल स्वाद के लिए, क्रूरता या लालच से रोजमर्रा के भोजन में मांस खाता है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह पाप कर्म है। 2. यज्ञ या बलि के संदर्भ में मांस। प्राचीन काल में कुछ वैदिक यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार कलयुग में इस प्रकार की बलि धर्म संगत नहीं मानी जाती। ब्राह्मणों और गृहस्थों के लिए यह निषिद्ध है। 3. आपातकालीन स्थिति। यदि कोई व्यक्ति अत्यंत भूख, जीवन रक्षा, गंभीर बीमारी जैसी स्थिति में मांसाहार करता है, तो गरुड़ पुराण उसे महापाप नहीं मानता। यहाँ भावना और विवशता को देखा जाता है। मांसाहार और कर्मफल। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस जीव को कष्ट देकर मारा जाता है, उसका दर्द, भय और पीड़ा भोगने वाले को भविष्य में भोगनी पड़ती है। नरक वर्णन। गरुड़ पुराण में कुछ नरकों का वर्णन मिलता है, जहां जीवों की हत्या करने वाले क्रूर शिकारी निर्दय मांस भोजी अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ये वर्णन डराने के लिए नहीं, बल्कि कर्म की जिम्मेदारी समझाने के लिए है। शाकाहार को श्रेष्ठ क्यों माना गया है? गरुड़ पुराण के अनुसार शाकाहार करुणा बढ़ाता है, मन को शांत करता है, साधना और भक्ति में सहायक है। जो व्यक्ति शाकाहार अपनाता है, वह कम पाप कर्म करता है, अधिक सात्विक जीवन जीता है। क्या मांस खाने वाला व्यक्ति अधार्मिक है? नहीं। गरुड़ पुराण ये नहीं कहता कि मांस खाने वाला व्यक्ति पूर्णतः अधार्मिक है। यदि कोई व्यक्ति ईमानदार है, दयालु है, अन्याय नहीं करता, दूसरों को कष्ट नहीं देता, तो उसके पुण्य कर्म भी गिने जाते हैं। लेकिन मांसाहार उसके कर्म खाते में नकारात्मक अंक जोड़ता है। भक्ति और मांसाहार। गरुड़ पुराण में भक्ति को सर्वोच्च माना गया है,
परंतु कहा गया है कि हिंसा से युक्त जीवन सच्ची भक्ति में बाधा बनता है। इसलिए विष्णु भक्ति करने वालों को शाकाहार अपनाने की सलाह दी गई है। कलयुग और मांसाहार। गरुड़ पुराण में कलयुग को पाप प्रधान, धर्महीन, भोग प्रधान युग कहा गया है। इस युग में मांसाहार को सामान्य माना गया है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे उचित नहीं कहा गया। गरुड़ पुराण का संतुलित संदेश। गरुड़ पुराण हमें ये नहीं कहता कि जो मांस खाएगा वो नरक ही जाएगा, बल्कि ये कहता है जो जीवों को कष्ट देगा उसे कर्म फल भोगना पड़ेगा। आधुनिक संदर्भ में समझ। आज के समय में भोजन की भरपूर उपलब्धता है। शाकाहार से पूरा पोषण संभव है। इसलिए गरुड़ पुराण की दृष्टि में आज मांस खाना अधिक दोषपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि अब ये आवश्यकता नहीं बल्कि आदत है। निष्कर्ष। गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाना पुण्य नहीं है। अधिकतर स्थितियों में ये पाप कर्म है। विशेष विवशता में इसे महापाप नहीं कहा गया। अहिंसा, करुणा और संयम को श्रेष्ठ माना गया। शाकाहार को धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग में सहायक बताया गया। अंतिम संदेश। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जिम्मेदार, करुणामय और सचेत जीवन जीने की प्रेरणा देता है।